अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. सारे एंजल टीवी के दर्शकों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबके लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. और ये कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end times. इसकी उद्देश्य ये है कि हम सबके लिए अंतिम दिनों की जानकारी दें और हमें तैयार करें। In the previous episode, we were looking at the topic of fight the good fight. पिछले सत्र में हम इस शीर्षक को देख रहे थे कि हम अच्छी कुश्ती को लड़ें। We saw that we had to fight the good fight in faith and with a good conscience. हमने ये देखा कि हमारी अच्छी कुश्ती को जो है हम अच्छे विवेक के साथ हम अच्छी तरीके से लड़ने पाएं। We will continue discussing about the good conscience. हम जो है अच्छे विवेक के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। A good conscience is one that allows us to look every person in the eye, knowing that not one of them can point a finger and say, you wronged me and you never tried to make it right. अच्छे विवेक का मतलब ये है कि हम ऐसे नजरों में चलें जहां पर हर एक व्यक्ति जो हमें देखने पाए और हम पर उंगली ना उठा सके कि तुम मेरे विरोध में गलती किया है और अभी तक क्षमा नहीं मांगा है। What does a good conscience involve? अच्छे विवेक में क्या क्या चीज शामिल है? It involves every thought. और उसमें सारे विचार शामिल है। Let's look at 2 Corinthians chapter 10 and read verse 5. हम जो है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय 5वें पद को पढ़ेंगे। Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। If a thought comes into your mind regarding a brother or a sister and it's not good, अगर एक ऐसी विचार आपके जीवन में आता है किसी भाई और बहन के विषय में जो मसीह के अंदर आपके लिए उचित नहीं है, you should consider and ask yourself, where is this coming from? आपको उस पर ध्यान लगाना होगा ये जानने के लिए ये कहाँ से आ रहा है। I want you to get your two fingers, get the thought and take it out of your mind. Cast it out of your mind. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में उंगली लगाकर कहने पाएं कि ऐसे विचारों को दूर कर देते हैं। Because the enemy wants to start a breach between you and that brother or sister. क्योंकि शत्रु चाहता है कि आप में और उस भाई बहन के बीच में आपका एक दरार उत्पन्न करने पाए। A breach is a cut between your friendship between two people. और दरार मतलब ये है कि आपके दोस्ती जो दूसरे व्यक्ति के साथ है उसके बीच में एक खाट को ले आए। The enemy can also do this between husband and wives. शत्रु इसे पति पत्नी के बीच में भी कर सकता है। All of a sudden, a husband is thinking bad about his wife, and he does not know why he is doing it. अचानक सा पति अपनी पत्नी के बारे में बुराई करने लग जाता है और उसे पता भी नहीं है ये क्यों कर रहा है। And the wife does not know why her husband is behaving in such a manner. और पत्नी को भी पता नहीं है कि उसकी पति इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रहा है। The second point of having a good conscience involves every word that comes out from our lips. दूसरे बिंदु जो अच्छे विवेक में जो चीजें शामिल है कि हर एक शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं। Let's turn to the Gospel of Matthew chapter 12 and read verse 36. हम जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 36वें पद को खोल लें। But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। When you begin to speak out the thoughts that are coming from the enemy,
जब वो शब्दों को बोलने लग जाते हैं, जो विचार जो शत्रु ने आपके दिमाग में दिया उसके द्वारा आता है, and you are not in the position to know the whole truth, जब आप उस स्तर में नहीं है कि संपूर्ण सच्चाई को जानने पाए, God is saying to you today, you will have to give an account of that. और परमेश्वर आज आपसे वो कहते हैं कि उन बातों के लिए भी आपको लेख देना पड़ेगा। We see a lot of this going on in the office environment. हम इसे ऐसे दफ्तरों के बीच में होता हुआ हम देख सकते हैं। We also see this kind of conversation in the church. इस प्रकार के वार्तालाप हम कलीसिया में भी देखते हैं। We speak badly about other people so that we elevate ourselves to be good. हम दूसरों के बारे में इतना बुराई करते हैं जिससे कि हम चाहते हैं कि हम अपने बारे में कहें कि हम अच्छे हैं। The third step in having a good conscience involves every deed that we do. और तीसरी बात जो अच्छे विवेक के अंदर जो शामिल है, जो हर एक भले काम जो हम करते हैं वो है। Let us read 2 Corinthians chapter 5 verse 10. हम जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। This relates to our actions. और ये हमारे क्रियाओं के साथ संबंध करता है। When our conscience has been affected in a bad way, जब हमारा विवेक बुरी तरीके से प्रभावित किया जाता है, it causes us to speak wrongly, वो हमें विवश कर देता है कि बुराई बात करने पाए, and it causes us to act upon it wrongly. वो हमें विवश करता है कि उस पर हम गलत तरीके से व्यवहार करें। I see this happening in a lot of families, ऐसा कई परिवारों में होते हुआ मैं देख सकता हूँ। between the brothers and sisters in the family. और परिवार में भाई और बहनों के बीच में, And they accuse their brothers or sisters to the parents and say, this brother has wronged me. वो अपने भाई या बहन के बारे में अपने माता पिता से दोष देते हैं, कहते हैं कि उसने इस प्रकार किया है। If this has been happening in your household, अगर ऐसा काम आपके घर में हो रहा हो, I suggest that you ask God how to deal and fix this situation. मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, मांगे कि ऐसी परिस्थितियों को कैसे हम सुधार सकते हैं। The next point of having a good conscience involves every attitude. अगला बिंदु अच्छे विवेक में जो शामिल है वो हमारे सारे विचारधाराएं। Let's turn to the book of Proverbs chapter 6 and read 13 to 14. आयम नीति वचन उसके 6 अध्याय के 13 से लेकर 14 पद को पढ़ें। He winks with his eyes, he shuffles his feet, he points with his finger. Perversity is in his heart. He devises evil continually. He sows discord. वो नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा और रगड़ा उत्पन्न करता है। When we have the wrong attitude in our hearts towards doing something, जब हमारे दिलों में बुरी विचार होता है, विचारधाराएं रहती हैं कुछ कार्य को करने के लिए, it will stop us from having the spirit of excellence in doing the task. उस कार्य को करने की बुद्धिमत्ता में से हमें वंचित कर देता, रोक देता है। That is why a lot of us experience failures rather than success, because our attitudes are wrong. इस वजह से हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में आहार को हम अनुभव करने पाते हैं क्योंकि हमारे विचारधाराएं गलत हैं, सही नहीं हैं। The next item of having a good conscience is having the right motives. और अगला बिंदु अच्छे विवेक में जो शामिल है कि हम सही दृष्टिकोण को रखें, सही लक्ष्य को रखें। Let us turn to the book of Jeremiah chapter 17 and read verse 9 to 10. आप जो यिर्मयाह की पुस्तक के 17 अध्याय उसके 9 से लेकर 10 पद को पढ़ें। The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know? The Lord searches the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit
of his doings. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। Often some people give gifts or even do favors for their friends because they want something in return for that. बहुत से बार लोगों को तोहफा देते हैं या कुछ ऐसे कार्य उनके लिए करते हैं, मगर उनके लिए उनके अंदर चाहत यह है कि वो उसके बदले में उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। In the previous experience, when you wanted something from a friend, what did you do? और पिछले अनुभवों से आप अगर अपने दोस्त से कुछ पाना चाहते तो आप क्या करते हैं? My dear brothers and sisters, if we behave wrongly with our parents, with our brothers and sisters, even with our friends, और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने भाई बहनों के प्रति या अपने दोस्तों के प्रति अगर कुछ बुराई करते हैं, offenses between those relationships will begin to rise up. और उस रिश्तों के बीच में एक प्रकार की विरोध उत्पन्न होने लग जाता है। It is not easy to restore a person who has been offended by you. आपके द्वारा ठोकर गए व्यक्ति को फिर से आप जागृत करना मुश्किल है। The key to asking forgiveness properly is identifying the wrong attitudes first before naming the wrong words or action. और मन फिराव की क्षमा मांगने की कुंजी ये है कि हम पहले पहचाने कि हमारी गलतियों की और हमारे गलत विचारों की बात क्या था। I want to give you some illustrations so that you can fix any offense somebody has towards you. मैं कुछ उदाहरणों को देना चाहता हूँ जिससे कि आप जिसके लिए ठोकर का कारण रहे हैं उसे आप सुधारने पाएं। Let us look at the first illustration. The Lord convicted a young man of having stolen some building materials from a store in which he was once employed. और आइए हम इसको पहले उदाहरण को देखें। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बोधित किया जो अपने काम करने वाले उस कार्यस्थल से ही कुछ बातों को उसने चोरी कर लिया हो। He determined to make it right, figuring out that what he had stolen was worth $500. उसे सुधारने की उसने कोशिश करी, ये जानकर कि वो जो बातें उसने चोरी की है वो $500 का कीमत का है। He wrote out a check for that amount and went to the owner to confess his theft. और उसने उस वस्तु की कीमत अपने चेक में बनाया और ले जाकर उसके मालिक की ओर वापस लौटाता है। After telling the owner about what he had done, he asked forgiveness and gave the check to the owner. और अपने स्वामी को सारी बातें बताने के बाद उसने उससे क्षमा मांगा और उस चेक को उस अपने स्वामी के हाथ में दे दिया। To the deep disappointment of the young man, the owner said, "I'll take your check, but I won't forgive you." और उस व्यक्ति के लिए बहुत ही दुख की बात तब होगा जब वो मालिक ने कहा कि मैं चेक तो ले लूंगा मगर तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। What went wrong? Did the young man do what the Lord convicted him? और जो परमेश्वर ने उसे बोधित किया कार्य करने के लिए जब उसने किया है तो उसमें गलती क्या हुई? Obviously, he lost the job. Why did he lose the job? ये तो सच्चाई होगा कि उसने अपनी नौकरी को खो दिया है, तो मगर उसने नौकरी को क्यों खोया है? The young man had focused on the wrong actions and had not fully comprehended his offense. उस जवान ने एक गलत कार्य के ऊपर ध्यान दिया है और उसने सही अंगीकार नहीं कर पाया है। The owner did not sense the genuine repentance which could have been evident had the young man traced his actions to the wrong attitudes. उस स्वामी ने उसके अंदर एक सच्ची मनफिराव को नहीं देखा। हो सकता वो इसीलिए हो कि जवान के अंदर सही दृष्टिकोण या विचारधारा नहीं पाया गया हो। You see, when we ask for forgiveness to anyone, we need to consider the status of our conscience and heart. Do we really mean what we say? अगर हम किसी से क्षमा को चाहते हैं तो हम अपने आप को जांच के देखना है कि क्या मेरे पास उस सच्ची विवेक है या सच्ची बात है जिससे कि मैं उसे प्रायश्चित करना चाहता हूँ। Now let us look at the second illustration. आइए हम दूसरी उदाहरण को और देखें। A construction worker stole 9 tools from the job site
where he worked. और एक मेस्त्री जिस स्थान में वो कार्य कर रहा है वहां से 9 औजारों को उसने चोरी कर लिया हो। The Lord convicted him of his need to ask for forgiveness and make restitution. परमेश्वर ने उसकी गलतियों के एहसास दिलाया और बोधित कराया ताकि वो जाके फिर से वापस लौटने की कार्य कर सकें। However, before going to the owner, he sat down and carefully examined what attitudes had motivated him to steal those tools. मगर वो क्षमा मांगने से पहले वो बैठकर उन सारे बातों को देखा कि किस तरीके से और क्या वो बात थी कि उसे दुख पहुंचाया है। He realized that he did not need to steal the tools, for he had the money to buy them. वो एहसास करता है कि उसे उस हथियारों को चोरी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसा था उसे खरीदने के लिए। He finally traced his actions to an attitude of ungratefulness. वो देखने पाता है कि उसकी वर्ताव वो उस वजह से है कि वो उसके प्रति आभारी नहीं है। There are many employees who are ungrateful to their employers. बहुत सारे ऐसे कर्मचारी या कार्य लोग हैं जो अपने स्वामियों से वो आभारी नहीं हैं। There are also some church members who are ungrateful to the sacrifices of their pastors serving the church. और बहुत सारे ऐसे कलीसिया के विश्वासी भी हैं जो उनके पासवान उनके लिए जो बलिदान दिए हैं उसके प्रति वो आभारी नहीं हैं। So this man wrote a check and went to the owner of the company. और इसीलिए उसने उसके प्रति एक चेक बनाया और अपने उस स्वामी के पास गया उसके कंपनी का। He said, God has helped me to realize how ungrateful I was as an employee, and I have come to ask you to forgive me. अब वो जाके कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बोधित किया है कि मैं कैसे अपने स्वामी के विरोध मैं आभारी नहीं रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आता हूँ आपसे क्षमा मांगने के लिए। He gave the owner the check, and the owner was shocked. और उसने उस स्वामी को चेक दिया और स्वामी चौंक गया। Because the owner trusted this young man. क्योंकि उस स्वामी ने इस जवान पर भरोसा किया हुआ था। And the owner forgave him. Why? और स्वामी ने उसे क्षमा कर दिया। क्यों? The owner saw the humble, broken spirit of this young man and he forgave him. क्योंकि उस स्वामी ने इस जवान व्यक्ति की टूटी हुई हृदय और उसके खेदित मन को उसने देखा और नम्रता को देखा, इसलिए क्षमा किया। The restitution was not required by the owner and he told the worker, forget about it. और इसीलिए उस वापसी लेने की उस स्वामी के लिए जरूरत नहीं पड़ा और उसने कहा उसे भूल जाओ। My dear brothers and sisters, I want to remind you that God wants you to fight a good fight of faith and also with a good conscience in your life. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आपको वह फिर से प्रोत्साहन करूं कि हम विश्वास की और अच्छे विवेक की सही कुश्ती लड़ने पाएं। In trying to fix any offense that has come up, consider all the things that I have spoken to you today. और जो सब बातें मैंने आपको बताया है उसे याद रखें और उसे ध्यान दें और उन सब बातों को ध्यान दें जिसके द्वारा आपने ठोकर खाए हो। We have come to the end of this episode. I want to thank you for watching this program until we see each other again next time. God bless you all. इस सत्र के अंत में आप पहुंचे हैं। आप सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसे देखने के लिए। अगले समय मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।